वीडियो की स्टार्टिंग में हमें समुद्र का किनारा दिखाया जाता है जहाँ पर काफी तबाही मची हुई थी। वहाँ पर काफी मात्रा में केकड़े थे जो इंसानों को खा रहे थे। जहाज तबाह हो गए और काफी लोग मारे गए। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है। वाइजरी राइन लॉर्ड कमांडर की बात कर रहा था। राइन किंग्स गार्ड का कमांडर था। वो काफी समय से बीमार चल रहा था। वो नींद में ही चल बसा। फिर हमें सर हैरोल्ड को दिखाया जाता है जो बोलते हैं किंग्स गार्ड में राइन की जगह लेने के लिए नए चेहरे ढूंढ रहा हूँ। किंग्स गार्ड को पहले जैसा बना देंगे और इसके लिए मैंने नए योद्धाओं को बुलाया है जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तभी वहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस आ जाते हैं जो काफी गुस्से में थे। वो बोलते हैं कि 4 जहाज बर्बाद हो गए हैं और चौथे वाले पर मेरा झंडा लगा हुआ था और तुम सभी यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हो। कॉर्लिस बोलता है मेरे आदमियों और लोगों का क्या होगा। ओटो हाईटावर बोलता है इन सब का भुगतान कर दिया जाएगा और कुछ पैसे दे देंगे। लॉर्ड कॉर्लिस इसके लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों को फांसी पर देखना है जिसने मेरे लोगों के साथ ऐसा किया है। वाइजरी बोलता है कि हम आजाद मुल्क के साथ युद्ध नहीं कर सकते। लॉर्ड कॉर्लिस बोलता है वो लुटेरे हैं और किसी आजाद फोर्स से नहीं। वाइजरी का साथी बोलता है कि 7 राज्यों ने अपने इतिहास में कभी भी आजाद मुल्क पर हमला नहीं किया। तभी लॉर्ड कॉर्लिस बोलता है क्राइब फीडर के पास हमसे डरने की क्या वजह है और बोलता है महाराज का भाई डिमोन ने ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर लिया है और अपनी गोल्डन आर्मी के पीछे छुपा रहता है और उसे वहाँ पर रहते हुए 6 महीने हो गए हैं। तभी ओटो हाईटावर लॉर्ड कॉर्लिस को रोकता है राजा से बदतमीजी से बात करने के लिए। वाइजरी बोलता है इस मुद्दे के लिए मैंने पेंटोस और वॉलिट्स में संदेश भेज दिया है। हमारे जहाज खड़े हैं, सही समय आने पर हम उन्हें खत्म कर देंगे। तभी बीच में रेनेरा बोलती है हम उन पर ड्रैगन से हमला करेंगे, वहाँ पर आप मुझे भेजिए। वाइजरी बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है। ओटो हाईटावर बोलता है महारानी की सूझबूझ की जरूरत इस वक्त हमें कहीं और है। वाइजरी हैरोल्ड को रेनेरिया को नए किंग्स गार्ड दिखाने के लिए भेज देता है। रेनेरिया ओटो हाईटावर और हैरोल्ड को दिखाया जाता है। हैरोल्ड सर डिस्मोंड कैरोन के बारे में बोलता है ये सर रोयसी कैरोन के बेटे हैं। इन्होंने किंग्स लैंडिंग में आते हुए किंग्स गार्ड के रास्ते में शिकार चुराने वालों को पकड़ा था। रेनेरिया उन सभी का सम्मान करती है और बोलती है कि किसी के पास जंग लड़ने का हुनर है। हैरोल्ड किस्टन कोल को दिखाकर बोलता है कि ये ब्लैक हेवन के महाराज के प्रतिबंधक के बेटे हैं। रेनेरा किस्टन कोल का स्वागत करती है और बोलती है कि आपने स्टॉर्मलैंड में जंग देखी है। किस्टन कोल कहता है कि मैंने 1 साल तक जंग लड़ी है सोल्जर के रूप में। रेनेरा किंग्स गार्ड कमांडर के रूप में क्रिस्टल कोल को चुनती है। ओटो हाईटावर बोलता है आप जल्दबाजी कर रहे हो। रेनेरा बोलती है कि मेरे पिता के साथ असली योद्धा होना चाहिए ना कि शिकारियों को पकड़ने वाला। क्या आप नहीं चाहते? ओटो बोलता है कि जी महारानी। रेनेरा क्रिस्टल कोल को तैयार करने के लिए बोलती है। फिर हमें वाइजरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वाइजरी बताता है कि विलेरियन एक ज्वालामुखी के अंदर से बना था जैसे ड्रैगन स्टोन। जब ड्रैगन लॉर्ड यहाँ रहते थे वो सभी लॉर्ड्स में सबसे ऊपर थे। वो ज्वालामुखी के सामने रहते थे, मैजिक के काफी पास। इसे बोलते थे एनोग्रियन। यहाँ पर ब्लैक मैजिक काम करते थे। एलिसेंट बोलती है कि आपने जो भी बताया है वो काफी शानदार है। वाइजरी बोलता है कि मैं सिर्फ इतिहास के आधार पर अपना दिमाग चलाता हूँ और ये सभी स्टोन मैसन ने बनाया है। एलिसेंट बोलती है कि वेस्टरोज दूसरा विलेरिया हो सकता है। वाइजरी बोलता है निर्भर करता है कि वेस्टरोज आजादी की जवान पहले बोलता है या बर्बाद होने के बाद। वाइजरी बताता है पहले 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन थे जो समुद्र के पानी को भी भाप बना देते थे। पुराने विलेरियस जैसा कभी नहीं होगा। वाइजरी के हाथ से मूर्ति गिर जाती है। वाइजरी अपनी बेटी रेनेरा के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कैसी है, मेरी उससे काफी समय से बात नहीं हुई। एलिसेंट बोलती है कि अपनी माँ को खोने के बाद मेरा भी ऐसा ही हाल था, आप उससे बात क्यों नहीं करते। वाइजरी बोलता है ब्लैक मैजिक का सामना कर सकता हूँ पर अपनी बेटी का नहीं, वो मुझे नहीं समझेगी। हम फिर एलिसेंट और रेनेरा को देखते हैं। रेनेरा बोलती है कि मेरी माँ को गुजरे हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और लोगों को नए शादी की पड़ी है। एलिसेंट बोलती है सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, मीटिंग करते हैं और हमारी लाइफ का फैसला वही करते हैं, तुम्हें उनके रास्ते में नहीं आ पाओगी। एलिसेंट बोलती है वाइजरी ने तुम्हें अपना वारिस चुना है और तुम्हें प्यार करते हैं, उत्तराधिकारी चुना है। रेनेरा बोलती है डीमोन्स को बेदखल किया है और उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। फिर हम रेनेरा और एलिसेंट को अपनी माँ के लिए प्रेयर करते हुए दिखाया जाता है। फिर हम
लॉर्ड कॉर्लिस रेने और वाइजरी को देखते हैं। वाइजरी लॉर्ड कॉर्लिस को बोलता है, तुम मुझसे काफी नाराज हो, मगर हमारे रिश्ते में कभी दरार नहीं होगी क्योंकि रेने मेरी सबसे अच्छी बहन है। वाइजरी बोलता है, आपका जहाज दस्ता हमारे लिए काफी जरूरी है, और बोलता है, एक राजा होने के नाते मैं जंग शुरू नहीं कर सकता। लॉर्ड कॉर्लिस बोलता है कि हमारे दुश्मन की नजर रेड किप पर है और महारानी भी नहीं रही, और एक लड़की को आयरन थ्रोन का वारिस बनाया गया है, और आपके भाई ने कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ कहे ड्रैगन स्टोन पर चला गया और उसके साथ भारी ताकतें दे रही है। रेने बोलती है कि आपका ताज खतरे में है। वाइजरी लॉर्ड कॉर्लिस और रेने से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से स्टेप स्टोन पर हमला करके अपने ताज को बचा सकते हैं और उनसे बचने का कोई रास्ता है? लॉर्ड कॉर्लिस बोलता है कि हम अपने परिवारों को एक कर लेते हैं और आप हमारी बेटी लीना से शादी कर लो, जिससे आप अपने ड्रैगन के साथ और हम समुद्र में जहाजों के साथ आपके ताज को बचा सकते हैं। वाइजरी बोलता है कि मैंने अपनी दूसरी शादी के बारे में अभी सोचा नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम रेनेरा और वाइजरी को डिनर करते हुए देखते हैं। वाइजरी बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत चाहता था। रेनेरा बोलती है कि हैरोल्ड ने मुझे लोगों से मिलाया और मैंने क्रिस्टल कोल को चुना है किंग्स गार्ड के रूप में। वाइजरी बोलता है, ये अच्छी बात है। रेनेरा काउंसलिंग मीटिंग के बारे में बात करने लगती है। वाइजरी उसे काउंसलिंग मीटिंग के बारे में बात करने के लिए मना कर देता है और कहता है, तुम अभी बच्ची हो, धीरे धीरे राजनीति सीख जाओगी। फिर हम वाइजरी को देखते हैं। उसके हाथ का मांस, उसके हाथ की उंगलियां सड़ने लग गई थी। ग्रैंड मास्टर कीड़ों की मदद से सड़े हुए मांस हटा रहा था। वाइजरी अपने साथियों को बोलता है, लॉर्ड कॉर्लिस ने लेडी लीना से शादी का प्रस्ताव दिया है हमारी ताकत को मिलाने के लिए। ओटो कहता है, लॉर्ड कॉर्लिस हर स्टेज आगे बढ़ रहा है और ये बात काउंसिल मीटिंग में होनी चाहिए। वाइजरी अपने साथियों से पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ग्रैंड मास्टर बोलता है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, इससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ओटो बोलता है, ये तो सही है। वाइजरी बोलता है, रेनेरा क्या सोचेगी? मास्टर बताता है, उनके सोचने से क्या फर्क पड़ता है, और राजघराने को एक शाही खून चाहिए। फिर ओटो अपने बारे में बताता है, मेरी वाइफ के गुजरने के बाद मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं की। अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। फिर हमें वाइजरी और लीना को दिखाया जाता है, जो अभी सिर्फ 12 साल की थी। लीना पूछती है कि ब्लैक फोर्क को उड़ाना कैसा लगता है? आप आखिरी विलेरियंस के राइडर थे। वाइजरी बोलता है, विलेरियंस के खत्म होने तक। लीना कहती है कि वेगर अभी भी जिंदा है कहीं ना कहीं पर। वाइजरी बोलता है, ड्रैगन कीपर का मानना है कि उसे दूसरी जगह पर अपना घर बना लिया है। लीना बोलती है, स्पाइस स्टोन वाले अभी भी उसके गीत गाते हैं। उन दोनों को बात करते हुए रेनेरा देख रही थी, वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रेने को दिखाया जाता है। वो बोलती है, तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हारे पिता दूसरी शादी कर रहे हैं। रेनेरा बोलती है, वो महाराज हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं। रेने बोलती है, मुझे ये पसंद नहीं है, और बोलती है, राजा दूसरी शादी कर लेगा, उनका एक बेटा होगा और तुम्हारी जगह पर बैठेगा और राज करेगा। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा। वो बोलती है कि ये मर्द सभी ऐसे ही होते हैं, ये मर्द सब कुछ कर सकते हैं मगर एक लड़की को आयरन थ्रोन पर बैठे नहीं देख सकते, और तुम्हारा पिता भी एक आदमी है। फिर हम वाइजरी और एलिसेंट को दिखाया जाता है। वाइजरी एलिसेंट को बोलता है, स्मॉल काउंसिल मेरे ऊपर शादी करने का दबाव बना रही है, लोगों को रानी चाहिए। एलिसेंट बोलती है कि एक अच्छी रानी दुखों को कम कर सकती है। वाइजरी बोलता है कि मैं लीना को नहीं जानता। एलिसेंट बोलती है, उन्हें आपका साथ काफी अच्छा लगता है, और एलिसेंट राजा को ड्रैगन की मूर्ति उपहार के रूप में देती है। तभी वहाँ पर ओटो हाईटावर आ जाता है और बोलता है कि मैंने एक बात करने के लिए एक स्मॉल काउंसिल मीटिंग बुलाई है। ओटो वाइजरी को चल के देखने के लिए बोलता है। हम देखते हैं वहाँ पर ड्रैगन कीपर आया हुआ था। वो बोलता है कि ड्रैगन का अंडा चोरी हो गया है। वाइजरी बोलता है 50 ड्रैगन कीपर के होते हुए। ड्रैगन कीपर बोलता है कि ये प्रिंस डीमोस ने किया है। ओटो कहता है, डीमोस ने खत छोड़ा है। ग्रैंड मास्टर वो खत पढ़ने लग जाते हैं। उस खत में लिखा था कि मैं हूँ ड्रैगन स्टोन का राजा और आयरन थ्रोन का
होने वाला। पुराने विलियन की परंपरा के अनुसार मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ और वो पेट से है। पुरानी परंपरा के अनुसार पालने में ड्रैगन का अंडा रखने जा रहा हूँ। राजा को अपनी शादी में बुलाया है। ओटो कहता है डिमोन राजद्रोह कर रहा है। रेनेरा बीच में ड्रैगन कीपर से बोलती है वो कौन सा अंडा ले गए हैं। ड्रैगन कीपर बोलता है कि ड्रीम फायर जो प्रिंस बैलोन का था। वाइजरी ओटो को बोलता है एक टुकड़ी तैयार करो, डिमोन को खींच कर यहाँ लाऊंगा। ओटो महाराज को जाने से रोक देता है और कहता है कि मैं खुद जाऊंगा। ओटो हाईटावर को हम तैयार होते हुए देखते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल कोल आ जाता है और बोलता है मैंने सभी बेहतरीन 20 गार्ड को ले लिया है और हेरोल्ड भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम ओटो हाईटावर को डीमोन्स को ड्रैगन स्टोन की दीवार पर देखते हैं। ओटो डीमोन को बोलता है तुम्हें ड्रैगन का अंडा देना होगा और इस जगह को छोड़ना होगा और अपनी रखेल को भी और ड्रैगन स्टोन से जाना होगा। ये हमारे महाराज वाइजरी का आदेश है। और कहता है तुम ऐसा घिनौना काम क्यों कर रहे हो। डीमोन्स बोलता है मैं अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ जैसे मेरे भाई ने किया है। ओटो बोलता है ओटो डीमोन के सैनिकों को बोलता है तुम महाराज के लिए काम करते हो और इसके साथ कैसे आगे। डीमोन बोलता है मैं इनका कमांडर हूँ और तुम इस अंडे के लिए आए हो। ओटो डीमोन को बोलता है तुम पागल हो, यहाँ पर जंग करना महाराज के खिलाफ है, चाहे इसके बीच में तुम्हारी वाइफ और बच्चे क्यों ना मर जाए। तभी इस बात को सुनकर दोनों जने तलवार निकाल लेते हैं। अभी डीमोन के ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जो कोरेक्स की थी। वो एक पहाड़ी पर खड़ा था। ओटो सभी को तलवार नीचे करने के लिए बोलता है। तभी एक और ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जो साइरेक्स की थी। साइरेक्स पर रेनेरा राइड कर रही थी। उस समय क्रिस्टल कोल का चेहरा देखने के लिए था। ओटो रेनेरा को बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेनेरा बोलती है मैं खून खराबा रोकने के लिए आई हूँ। ओटो क्रिस्टल कोल को रेनेरा को वापस ले जाने के लिए बोलता है। रेनेरा बोलती है कि साइरेक्स को डरा मत देना, उसके लिए मैं बच्ची जैसी हूँ। रेनेरा डीमोन को बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेनेरा प्रिंस का अंडा वापस मांगती है। डीमोन बोलता है मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और मेरा बच्चा होने वाला है। रेनेरा बोलती है तुम्हारी पहले भी शादी हुई है। रेनेरा बोलती है कहाँ है तुम्हारा बच्चा। डीमोन बोलता है एक दिन होगा। मिजारिया वहाँ से चली जाती है। रेनेरा डीमोन को बोलती है मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मुझे मार दीजिए। आपके बागी होने से लेकर मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे मारकर मसला खत्म कर दीजिए। डीमोन वो अंडा रेनेरा को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। मीना खून खराबा किए उन्हें अंडा वापस मिल जाता है और रेनेरा ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम डीमोन को ड्रैगन स्टोन में दिखाया जाता है। वो वहाँ पर मिजारिया के पास आ जाता है। मिजारिया बोलती है तुमने उनसे झूठ क्यों बोला, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तुम्हें पता है मुझे माँ नहीं बनना, तुमने मुझे बचाने का वादा किया है। डीमोन बोलता है ड्रैगन स्टोन काफी हद तक सुरक्षित है। मिजारिया बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ताकत पाने के लिए नहीं आई थी, मैं आजाद होने के लिए आई थी। डीमोन बोलता है किससे। मिजारिया बोलती है कि डर से। हमें फिर वाइजरी को दिखाया जाता है जो एलिसेंट के दी हुई मूर्ति को देख रहा था। वाइजरी लॉर्ड लियोन के पास आ जाता है। वो बोलता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वाइजरी बोलता है कि जब से मेरा नाम ग्रेट काउंसिल मीटिंग में आर्च मास्टर ने लिया है, लॉर्ड कॉर्लिस जलन से भरी हुई आंखें मुझे घूर रही है। ब्लैक वाटर से वाइजरी लॉर्ड कॉर्लिस का ऑफर के बारे में बताता है। लीना से शादी करने के लिए लियोन बोलता है कि वो आपके जहाज देखते हैं और वो कहता है लीना अमीर घर से है, उसमें टारगेरियन खून भी है। वाइजरी बोलता है अगर मैंने ऑफर ठुकरा दिया तो। लियोन बोलता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और ये ध्यान रहे कि आगे स्टेपस्टोन की लड़ाई हमारा इंतजार कर रही है और उसके पास हमारे पेड़े के जहाज है। तभी वहाँ पर क्रिस्टल कोल आ जाता है। वो बताता है कि महारानी ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई है। वाइजरी ड्रैगन स्टोन का नाम सुनकर और रेनेरा को अपने पास बुलाता है। वाइजरी रेनेरा को बोलता है मेरे मना करने के बाद भी वहाँ चली गई, तुम मेरी एक लौती वारिस हो और तुम वहाँ पर मर सकती थी। रेनेरा बोलती है कि मैं बिना खून खराबा किए अंडा वापस ले आई, मुझे नहीं लगता था कि ओटो हाईटावर अकेला ऐसा कर पाते। वाइजरी बोलता है कि मुझे तुम्हारी माँ के जाने का दुख है और मैं
उसे काफी याद करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे संभालना है, अब तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना है। रेनेरा बोलती है कि महाराज को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वाइजरी बोलता है अब हम कम ही बचे हैं और तुम मेरी वारिस हो, और कहता है शादी के बाद डर के जीना पड़ेगा। रेनेरा बोलती है कि किससे? वाइजरी बोलता है जो हमसे लड़ना चाहेंगे। फिर हम अगले दिन काउंसिल मीटिंग देखते हैं। वहाँ पर वाइजरी बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी शादी करूंगा। वाइजरी लेडी एलिसेंट से शादी करने के लिए बोलता है पतझड़ से पहले। तभी लॉर्ड कॉलिस गुस्से में बोलता है कि ये ठीक नहीं किया, हम विलियन है यहाँ की सबसे शक्तिशाली ताकत। वाइजरी बोलता है और मैं तुम्हारा राजा। वो वहाँ से चला जाता है। रेनेरा भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम लॉर्ड कॉलिस को विलियन में देखते हैं। वो बोलता है कि हम टारगेरियन से पहले से हैं। हम टारगेरियन जैसे ड्रैगन लॉर्ड नहीं हैं। हमें सदियों से काफी मेहनत करनी पड़ी है। और ये सभी बातें डीमोन को बता रहा था। डीमोन बोलता है कि तुमने मुझे ड्रिफ्ट मार्क में मेरे हालात बताने के लिए बुलाया है या बात कुछ और है। लॉर्ड कॉर्लिस स्टेपस्टोन के बारे में बताता है। मायरिस प्रिंस वेस्टरोस के नाविकों को केकड़ों को खिला रहा है। मैंने अपनी सेना को लड़ने के लिए भेजने के लिए कहा था राजा को। राजा ने मना कर दिया। क्रैब फीडर का साथ आजाद देशों के लोग दे रहे हैं जो वेस्टरोस को कमजोर देखना चाहते हैं, और राजा की नाकामी ने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया है। अगर उसने आगे बढ़ना चाहा तो मेरा घर नहीं बचेगा, और मैं ड्राफ्ट मार्क को भीख मांगते हुए नहीं देखना चाहता जब हमारा राजा अजीब सिद्धांतों पर शराब पी रहा होगा। तभी डीमोन कहता है कि मैं अपने भाई की बुराई किसी और के मुंह से नहीं सुन सकता। लॉर्ड कॉर्लिस बोलता है स्टेपस्टोन का सफाया करने से तुम अपने आप को साबित कर सकते हो, और हम दूसरे बेटे हैं और हमें मांगने से कुछ नहीं मिलता, खोसना पड़ता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।